हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का मेरा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें से कंप्यूटर हिस्ट्री, कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर जनरेशन, इनपुट आउटपुट और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, उन सभी को अपलोड कर चुके हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, जिसमें से जितने भी अभी तक हमने टॉपिक पढ़ाए हैं उन सभी टॉपिक्स में आपके लिए उपलब्ध है। ठीक है, देखिए मैं जो भी टॉपिक शुरू करती हूँ उसको पूरे अच्छे से डिस्कस करती हूँ। डिस्कस करने का मेन पर्पज होता है कि जो भी क्वेश्चन आते हैं आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। उसके अलावा जो भी ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शन को भी अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, ताकि कोई भी अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी होता है, ताकि आपके एक क्वेश्चन के साथ कई और क्वेश्चन भी तैयार हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? यूजर के प्रोग्राम को एक्सेप्ट करना, प्रोग्राम का रिजल्ट यूजर तक पहुंचाना, प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना, उपरोक्त सभी। सबसे पहले समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले मेन ज़रूरी होता है किसी चीज़ को समझना। आप अगर उसको समझ गए, उसके कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो आसानी से उसका आंसर आप दे सकते हो। जैसे है, देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल करके रखता है। हमारा कंप्यूटर सिस्टम में कई चीज़ें होती हैं, जैसे हार्डवेयर होती हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट, मेमोरीज, इन सारे को ऑपरेट करना और उनमें कंट्रोल बनाए रखना, ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन ही नहीं होगा, बूट ही नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे सिस्टम को बूटिंग के टाइम पे पूरे सिस्टम को चेक करता है कि हमारा जो भी डिवाइसेस है वो सही प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारे सिस्टम के अंदर प्रोग्राम है वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, जो मेमोरी होती है उसमें जो मेमोरी स्पेस होता है, मेमोरी सही प्रकार से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, ये सारे जो मैनेजमेंट का काम है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को होता है। मतलब ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे कंप्यूटर सिस्टम का कर्ता धर्ता होता है, जो पूरे सिस्टम को मैनेज करके रखता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। इसका आंसर क्या कहलाएगा? डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी मैं क्वेश्चन ली हुई, प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन हैं। सभी एग्जाम जो भी व्यापम ने लिए हैं, जो अदर भी एग्जाम हुए, मैं उनसे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन ली हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसके 4 ऑप्शन है। पहला है MS वर्ड, MS DOS, लाइनक्स, विंडोज। देखिए, इसमें से जो MS वर्ड है वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, और MS DOS, लाइनक्स और विंडोज ये क्या है? ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जब मैं आपको सॉफ्टवेयर का टॉपिक पढ़ाई थी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तब आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के बारे में बताई थी कि सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर 3 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम को क्या करता है? मैनेज करके रखता है। जो भी उसमें डिवाइसेस होते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनको मैनेजमेंट का काम किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसे हम एमएस वर्ड का क्या काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के लिए, ठीक है। और भी कई हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एमएस ऑफिस में हमारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इसके अलावा हमारा टैली, एडोब, ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम किसी कार्य को पूरा करने के लिए लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है, आपका यूटिलिटी भी एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के बैकअप में काम आता है। तो ये हमारे तीनों क्या है, एमएस डॉस, लाइनक्स और विंडोज। एमएस डॉस के बारे में भी आपको बता देती हूँ। जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है, वो हमारा एमएस डॉस था। एमएस डॉस कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था, किस पे बेस्ड था, CLI, कमांड लाइन इंटरफेस पे बेस्ड था। मतलब इसमें अगर हमको कोई भी फाइल्स बनानी होती थी, उस फाइल्स के लिए हमको क्या करनी पड़ती थी, कोडिंग करनी पड़ती थी, कमांड के थ्रू काम करना पड़ता था, ठीक है। इसके बाद हमारा विंडोज आया, इसके बाद हमारा विंडोज आया। विंडोज हमारा GUI पे बेस्ड होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे बेस्ड होता है। इसमें हम टाइपिंग के थ्रू या मान लीजिए कोडिंग के आइकॉन्स के थ्रू कार्य कर सकते हैं। कई आइकॉन्स होते हैं, ग्राफिक्स होती हैं। अगला क्या है हमारा लाइनक्स। लाइनक्स भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है इसमें कोई भी प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करके उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। लेकिन हमारा जो विंडोज होता है, विंडोज में हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसा होता है, क्लोज सोर्स होता है, इसमें हम कोडिंग नहीं कर सकते। लेकिन लाइनक्स में हम कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जितने भी ऑप्शन होंगे उन ऑप्शन के बारे में भी आप लोगों को डिटेल से भी बताना चाहूँगी, ताकि अगर इनसे भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से दे सकते हैं। जैसे अगर MS DOS से क्वेश्चन आता है कि MS DOS क्या है, तो MS DOS क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS DOS का जैसे फुल फॉर्म पूछ लेता है, क्या है, MS DOS का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे लाइनक्स पूछ लेता है कि लाइनक्स क्या है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज क्या है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस पे बेस्ड है, GUI पे बेस्ड है। इस प्रकार से आपके और भी क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। बस वीडियो को लगातार लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया। ठीक, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन हैं, जैसे विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज XP और विंडोज डॉस। ठीक है, ये विंडोज के वर्जन हैं। जैसे हमारा क्या है, विंडोज 7, और विंडोज विस्टा के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, विंडोज 7 आया था। ठीक है, देखिए जो विंडोज 7 है ये 2009 में लॉन्च हुआ था, और विंडोज विस्टा ये 2006 में लॉन्च हुआ था। विंडोज 8 ये 2013 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, MS DOS था, ये 1985 में आया था। अगला है, विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम किस को मैनेज करता है। ठीक है, कौन कौन से ऑप्शन है, मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उपरोक्त सभी। जो विंडोज 7 है ये तीनों को मैनेज करता है, मेमोरी को भी, प्रोसेसर को भी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एक कंटेनर होता है जिसमें आप फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। इसका जो 4 ऑप्शन है, आइकॉन, डेस्कटॉप, फोल्डर, फाइल। एक कंटेनर में हम बहुत सारी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, फोल्डर। ठीक है, फोल्डर में हम कई सारी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में गैलरी नाम की एक फोल्डर होती है, और उस गैलरी में हम कई पिक्चर्स को स्टोर कर सकते हैं। पिक्चर्स क्या हैं, फाइल है। किस टाइप की फाइल है, JPG टाइप की फाइल है। ठीक है, तो फोल्डर हमारा क्या कहलाता है, एक प्रकार का कंटेनर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फोल्डर होगा।
अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को क्या कहा जाता है? बूटिंग, लोडिंग, डॉस प्रॉम्प्ट, सिंबल। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करने को बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, बूटिंग के द्वारा ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन होता है। बूटिंग सबसे मेन प्रोसेस होती है, जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस टाइम पे बूटिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, बूटिंग प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, हम जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डिवाइसेस होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सारे सॉफ्टवेयर को क्या करता है, चेक करता है कि जो भी सॉफ्टवेयर हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उन सारे सॉफ्टवेयर को वो चेक करता है। इसके बाद ही जितने भी प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मेमोरी में लोड होते हैं और हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। बूटिंग प्रोसेस मैं आपको अलग से पूरा डायग्राम के माध्यम से एक वीडियो लेके आएंगे, जिसके कंप्यूटर सिस्टम में कैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट होता है, बूटिंग प्रोसेस कैसी होती है, उसमें कौन कौन से आपके डिवाइसेस होते हैं, उसमें से आपका एक बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो कैसे काम करता है, एक होता है पोस्ट। ठीक है, कई चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, उसको हम आपको डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। जब अभी तो मैं केवल एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा एक टॉपिक है, उसमें मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से समझाऊंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बूटिंग प्रोसेस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें अभी समझ लीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा, बूटिंग होगा। ठीक है, देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा रही हूँ, तो अगर आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी अपने आंसर लगाइएगा, और जो भी जितने भी आप लोगों के आंसर सही होंगे तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर एक आयताकार भाग है जिस पर सूचना और अदर प्रोग्राम प्रदर्शित किए जाते हैं या डिस्प्ले किए जाते हैं, क्या कहलाता है, हमारा डेस्कटॉप कहलाता है। डेस्कटॉप किस आकार का होता है, आयताकार, रेक्टेंगल शेप का होता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे अदर डेस्कटॉप में क्या होते हैं, आप देखे होंगे छोटे छोटे आइकॉन्स भी होते हैं। ठीक है, और उसमें आइकॉन्स के अलावा कई प्रोग्राम्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डेस्कटॉप होगा। अगला क्वेश्चन है, GUI का फुल फॉर्म है। GUI का फुल फॉर्म क्या है हमारा, अभी बताई थी आप लोगों को, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज हमारा किस पे बेस्ड है, GUI पे बेस्ड है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं जिन्हें कहते हैं। अभी मैं आपको बताई हूँ, डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं, जैसे हमारा जैसे मान लीजिए ये छोटे छोटे ग्राफिक्स होते हैं, इनमें जैसे रिसाइकल बिन हो गया, माई कंप्यूटर हो गया, कुछ फोल्डर्स होते हैं, कुछ फाइल्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, हमारे आइकॉन बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, आइकॉन। अगला क्वेश्चन है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा, ये हमारी तीनों IT कंपनीज हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, विप्रो, एप्लीकेशन कॉरपोरेशन द्वारा। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइल्स कहाँ भेजी जाती हैं। जब हम कंप्यूटर से फाइल को डिलीट करते हैं तो हमारी फाइल कहाँ पे भेजी जाती हैं, रिसाइकल बिन में। देखिए कंप्यूटर से जब भी हम कोई फाइल डिलीट करते हैं तो परमानेंटली डिलीट नहीं होती, वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है, हमारे रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती हैं। अगर मान लीजिए कोई भी फाइल हम गलती से भी अगर डिलीट कर देते तो रिसाइकल बिन में स्टोर होने से उसको हम दोबारा रिकवर कर सकते हैं, उस फाइल को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम फाइल्स को परमानेंटली डिलीट कर देते हैं तो उस फाइल को हम प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन रिसाइकल बिन में अगर फाइल है तो वहाँ से हम उस फाइल को प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, रिसाइकल बिन।
अगला क्वेश्चन है विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT किस नाम से जाने जाते हैं? ये क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है? वर्जन है। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है टास्क बार होता है। ठीक है, टास्क बार क्या होता है? स्टार्ट मेनू पर, स्क्रीन के बॉटम पर, टाइटल बार पर, स्क्रीन टॉप पर। टास्क बार हमारा कहाँ पे होता है? स्क्रीन के बॉटम पर होता है। स्क्रीन के ऊपर कहाँ, जो टॉप में क्या होता है हमारा? टाइटल बार होता है। बॉटम में क्या होता है? टास्क बार होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्क्रीन के बॉटम पर टास्क बार होता है। ठीक है, टॉप में टाइटल बार होता है। अगला क्वेश्चन है कॉपी कमांड कहाँ सेव करती हैं? देखिए, किसी भी टेक्स्ट को जब हम कॉपी करते हैं तो कहाँ पे सेव हो जाती है? हमारे क्लिपबोर्ड पे सेव हो जाती हैं। ठीक है, किसी भी टेक्स्ट, इमेज या किसी भी आइटम को हम जब कॉपी करते हैं वो हमारी क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती हैं, और वही आइटम या टेक्स्ट या इमेज कुछ भी है, उस आइटम को हम क्या करते हैं? कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कमांड कहाँ पे सेव हो जाती है? क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ ME में ME से क्या शब्द बनता है? विंडोज़ ME भी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज़ का ये भी क्या है? वर्जन है। ठीक है, इसका जो मतलब क्या होता है? ME का मिलेनियम होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा, मिलेनियम। ठीक है, अगला है मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है? मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए हम एंड्रॉयड का यूज करते हैं। ठीक है, विंडोज़, लाइनक्स और यूनिक्स। ठीक है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन हम मोबाइल फ़ोन और टैबलेट के लिए एंड्रॉयड का यूज करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? अगला क्वेश्चन है लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मैं आप लोगों को भी बताई हूँ, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लाइनक्स होता है वो हमारा मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग है। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग होता है लाइनक्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है? इसका मतलब ये कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग नहीं है। जैसे हमारा विंडोज़ 98 और विंडोज़ XP और NT ये क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन हमारा MS-DOS है, ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक टाइम पे हम केवल एक ही काम कर सकते हैं और एक यूजर कार्य कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? MS-DOS। अगला क्वेश्चन है उबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत है। उबंटू का नाम कुछ लोग सुने भी होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे। उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या होगा? उबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? नहीं, उबंटू को एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है? पूछा जा रहा है कि कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है। यूनिक्स भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको कब डेवलप किया गया है? 1969 में डेवलप किया गया था। ठीक है, यूनिक्स किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? असेंबली। पहले असेंबली लैंग्वेज में लिखी गई, लेकिन जब यूनिक्स का और नए वर्जन है वो हमारे सी लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है इनमें से कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा MS-DOS। इसमें क्या है?
फेडोरा, फेडोरा भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एमएस डॉस। एमएस डॉस यूनिक्स आधारित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है। सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज किया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ यूज किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो का माइक्रो कंप्यूटर में यूज किया जाता है, जो भी हम घर में और ऑफिस में कहीं भी यूज कर सकते हैं। अपने लैपटॉप में करते हैं, डेस्कटॉप में करते हैं, कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। अगला क्वेश्चन है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 में डेवलप किया गया था, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा बराबर प्रिंट नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बायोस का प्रयोग किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, कंपाइलर द्वारा, इंटरप्रेटर द्वारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए, जब कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग प्रोसेस होती है उस टाइम पे बायोस जितने भी डिवाइस जुड़े होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, उनको क्या करता है, ये चेक करता है, ठीक है, कि सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, ये हमारे ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है। अगला क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मैं आप लोग को बताई थी, हमारा जो डॉस होता है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे हमारा विंडोज 7 ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वर्ड, फोटोशॉप और एक्सेल ये क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन जो विंडोज 7 ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विंडोज 7 ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे आधारित है, GUI। अभी आप लोगों को बताई थी, जो हमारा डॉस होता है वो हमारा CLI पे आधारित है, कमांड लाइन इंटरफेस। CLI का फुल फॉर्म क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। ये हमारा डॉस पे बेस्ड होता है, ठीक है। और GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस विंडोज पे आधारित होता है, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित होता है GUI पर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, GUI। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा CLI पे बेस्ड है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो CLI पे बेस्ड होता है। अभी मैं आप लोगों को बताई थी, ये हमारे जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये किस लैंग्वेज पे लिखी गई है, ये हमारे पहले असेंबली लैंग्वेज पे लिखी गई थी, इसके बाद C लैंग्वेज में लिखी गई, ठीक है। अगला है, वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र कैसा सॉफ्टवेयर है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो किसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए यूज किया जाता है। ये तीनों सॉफ्टवेयर के प्रकार हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउज़र, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका सही आंसर क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ठीक है, अगर अच्छी लगे तो, और कमेंट भी ज़रूर किया करिए। जितने लोग अभी आंसर लगाए हैं वो कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर ज़रूर सेंड करेंगे।
अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगला टॉपिक शॉर्टकट से रिलेटेड MCQ होंगे। शॉर्टकट मैं बता चुकी हूँ, जो भी A to Z से शॉर्टकट हैं MS ऑफिस के शॉर्टकट बता चुकी हूँ। और कुछ हमारे जो फंक्शन कीज़ हैं उनके बारे में बताऊँगी, और MCQ 50 MCQ शॉर्टकट से आप लोग को बताऊँगी जो इम्पोर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। थैंक यू।